Good morning, class 11. Welcome to our e-learning class. Last class we were discussing about potential energy of a stretched spring. हमने एक स्प्रिंग कंसिडर किया था और उसको हमने एक एंड में स्ट्रेच किया था. देखिए इसका 3 पोजीशन है. ये अपना मेन पोजीशन में यहां पे था पहले, फिर इसको खींच दिया गया एक एक्सट्रीम में, एक एक्सट्रीम पोजीशन में उसको स्ट्रेच कर दिया गया और इसको हेल्ड किया गया है. उसको स्प्रिंग को ऐसे खींच के रोका गया है और ये जो सरफेस है बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द सरफेस, इट इज फ्रिक्शनलेस. इट इज अ फ्रिक्शनलेस. ओके, तो देन ये एक एक्सट्रीम में इसको स्ट्रेच करने के बाद इसको रोका गया है. जैसे कल मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि एक बो एंड एरो सिस्टम को जैसे स्ट्रेच करके रोका गया है. ठीक है, तो द सिस्टम स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी. जिस मोमेंट में ये एरो को आप छोड़ देंगे, देन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक, और वो काइनेटिक एनर्जी एरो को ट्रांसफर हो जाएगा एंड इट विल गो. यहां पर भी जैसे इसको हम छोड़ेंगे, दिस ब्लॉक विल ओसिलेट. यहां से छोड़ने के बाद ये यहां नहीं रुकेगा, ये फिर कंप्रेस होकर इधर आ जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम में आ जाएगा. ठीक है, तो ये दिस ब्लॉक विल ओसिलेट. दिस ब्लॉक विल ओसिलेट ओके बिटवीन दिस मीन पोजिशन. ये x इक्वल टू 0 है, ये नॉर्मल पोजिशन है, ये इसका मीन पोजीशन है. तो ये x इक्वल टू 0 से प्लस xn इधर जाएगा, फिर इधर वापस आएगा ये माइनस xn. xn मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द ब्लॉक विल बी एट एनी पोजीशन इन बिटवीन प्लस xn टू माइनस xn. ठीक है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दें, बाहर का एयर इसको ब्लॉक को रोक नहीं रहा है, और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के बीच में, दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, ब्लॉक एंड द सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, वो अगर फ्रिक्शन लेस मान लेते हैं, तो दिस शुड ओसिलेट विद ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड. मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम तक डिस्टेंस तक गया ये इसका एम्पलीट्यूड है. यहां पे एम्पलीट्यूड इज xn. ठीक है, ये दोनों पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं. एक यहां से हमने खींच के छोड़ दिया तो ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है. ठीक है, तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस है, बीच में एक मीन पोजीशन है. हम यहां पे बात कर रहे हैं कि हमने एक फोर्स अप्लाई किया F. जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इसका जो स्प्रिंग फोर्स है Fs हम कहेंगे. स्प्रिंग इसको खींचने की कोशिश करेगा. ठीक है, आप यहां पे देखिएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है. x इज द डिस्प्लेसमेंट. मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो है टुवर्ड्स द रिजिड एंड है. ठीक है, सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, ये ठीक है. लेकिन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ओके, एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द स्प्रिंग फोर्स इज 180. तो Fs cos 180, तो माइनस F इंटू एक्स हो जाएगा. ओके, अब देखिए ये एक्सट्रीम पोजीशन से आने के बाद ये तो रुका नहीं,
अब ये स्प्रिंग यहाँ पे इस पोजीशन में स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, तो मेन पोजीशन से जैसे जैसे ब्लॉक पीछे आएगा ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखिए नेगेटिव है। इसका मतलब है कि यहां से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ भी जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नेगेटिव। ये मेन पोजीशन से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, तब भी स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। हम यहां पे ये कहते हैं कि Fs is directly proportional to x. This spring force is directly proportional to minus x, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नेगेटिव है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, सो देन वी राइट Fs is equal to minus kx, हम कहते हैं इसको। k को स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है और Fs को स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट द स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग फोर्स is directly proportional to minus of displacement. This is a block and spring arrangement. आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ओके, और इस कंक्लूजन को आप लिख लीजिएगा। Fs is directly proportional to minus x. Fs is equal to minus kx. तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। कंक्लूजन ये है कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, where k is called spring constant. Where k is called spring constant. k को spring constant कहा जाता है। ओके, इसको आप लिख लीजिए। this one k spring constant. दिस डायग्राम ऑल्सो यू मेक। हम इतना एरिया में इसको ये करेंगे, इसका डेरिवेशन को करेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली जिस सिस्टम के बारे में एक लिख लेंगे कि कंसिडर ए ब्लॉक एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट consider a block and spring arrangement, or the block is kept, लिखते रहिए, over a frictionless surface. The block is kept over a frictionless surface. Okay. And Fs is equal to spring force is equal to minus kx. ऑलरेडी आप k लिखे हुए हैं। अब ये तीन चीज लिख लीजिए। सिस्टम क्या है, हमने क्या अरेंजमेंट लिया है, इसको हमने लिख लिया है। कंसिडर ए ब्लॉक एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट। द ब्लॉक इज केप्ट ओवर ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। Fs इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स माइनस kx। ओके, शुड आई रब दिस पार्ट? आप लिख लीजिए। ओके, देखिए अगर हम कहेंगे ना कि W इज इक्वल टू वर्क डन, ओके, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, इसको ज्यादा खींचेंगे तो ज्यादा स्प्रिंग फोर्स अप्लाई होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। तो स्प्रिंग फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन
बाय द स्प्रिंग फोर्स in stretching the block from x is equal to 0 to x is equal to xm। हम x is equal to 0 से x is equal to xm तक इसको स्ट्रेच कर दिए, तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन है, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आप याद कीजिए 0 टू xm लिमिट है इसका, और f of x dx फॉर्मूला है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन f of x dx। तो ये f of x मतलब यहां पे fs है, स्प्रिंग फोर्स है। ओके, तो हमने W वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लिख लिया है, इसको मैं मिटा दूंगा, यू जस्ट नोट डाउन दिस।